हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। दैट मीन्स जो हमने कार्बन कंपाउंड्स वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें देयर वाज अ टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। तो अगर हम वन बाय वन देखें तो एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, saturated hydrocarbons. That means they contain only single bond between carbon carbon atoms. इनका suffix होता है ane and their general formula is CnH2n+2. अगर हम बात करें एल्कीन्स की तो एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दैट मीन्स इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, देन वी विल सी दैट दे हैव डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स। इनका जो सफिक्स होता है, मतलब नाम के एंड में लगाया जाता है इन, तो इन वर्ड से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड है। देयर जनरल फॉर्मूला, अगर हम इनके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो दैट इज CnH2n। तो यहाँ पे क्या था CnH2n+2, यहाँ पे क्या है CnH2n। दैट मीन्स जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे। एल्काइंस आर अगेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड इसका मतलब है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द कार्बन कार्बन आटम। दैट मीन्स जो दो कार्बन आटम है वो आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू ट्रिपल बॉन्ड। इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स इज आइन। तो आइन वर्ड से हमें पता चल जाता है कि उस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स आर CnH2n-2। तो यहाँ पे जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन डबल करेंगे देन -2 कर देंगे। सो ये बेसिक कैरेक्टर्स हैं। एल्केन्स सैचुरेटेड होते हैं, उनमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड बिकॉज दे हैव डबल बॉन्ड, एंड एल्काइन्स अगेन अनसैचुरेटेड बिकॉज दे हैव ट्रिपल बॉन्ड। सफिक्स एन, इसका सफिक्स इन और इसका सफिक्स आइन। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला CnH2n एंड जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। सो आपको ये जनरल फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू होमोलोगस सीरीज। अब हम बात करेंगे एल्केन्स की। तो बिफोर बिगिनिंग इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, नाम के अकॉर्डिंग अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाएगी प्रोपेन बनाओ, ब्यूटेन बनाओ या उसका केमिकल फॉर्मूला बनाओ, उससे पहले वी शुड रिमेंबर सर्टेन रूल्स। नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे किसी भी एल्केन को कैसे नेम करा जाता है। सो यू हैव टू लर्न द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स। अगर हम बात करते हैं एल्केन्स की, एल्केन्स मीन सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम, वहाँ पे हमने पढ़ा था सफिक्स क्या होता है इन। सो इफ देयर इज वन कार्बन ओनली तो प्रीफिक्स होगा मिथ। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथेन। तो मिथेन का मतलब क्या है, मिथेन इज एन एल्केन जिसके अंदर एक ही कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। सेकेंड प्रीफिक्स इज इथ, तो दो कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं इथ और सफिक्स है एन, तो नाम हो जाएगा इथेन। तो इथेन इज अ एल्केन विद 2 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स होता है प्रोप, सफिक्स होता है एन, सो प्रोपेन। 4 कार्बन्स के लिए ब्यूटेन, सो द प्रीफिक्स इज ब्यूट एंड द सफिक्स इज इन। सफिक्स जो है वो डिपेंड कर सकता है, अगर हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो सफिक्स इन आएगा, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो सफिक्स आइन आएगा, लेकिन जो प्रीफिक्स है दैट विल रिमेन द सेम। तो प्रीफिक्स जो है वो हमें याद करना है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए नाम होता है पेंटेन। That means the prefix is pent and the suffix is -ene. 6 कार्बन का नाम हेक्सेन, the prefix is hex and the suffix is -ane. And 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, the prefix is hept and the suffix is -ene. इसको सेप्टेन भी बोलते हैं कई बार। सो इसके आगे 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन, देन नोनेन, देन डेकेन। देयर कैन बी n नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन कितने भी हो सकते हैं उसके हिसाब से देयर आर नेमिंग मेथड्स
बट इन क्लास 10 CBSE वी हैव नॉट कंसर्न बियॉन्ड दिस, तो हम इसके आगे नहीं करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज आफ्टर लर्निंग दिस देन ओनली यू कैन बिगिन विद द स्ट्रक्चर्स। अब अगर हम बात करते हैं एल्केन्स की, तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉलेस्ट एल्केन कौन सा है, मिथेन। दिस इज द स्मॉलेस्ट एल्केन। मिथेन में कितने कार्बन होते हैं, हमने डिस्कस करा था मिथेन में एक कार्बन होता है, तो हम एक कार्बन बनाएंगे। नाउ वी नो कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट दैट मीन्स इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये एक टाइम पे 4 बॉन्ड्स बनाता है, मेक 4 बॉन्ड्स। सो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो ये जो चारों बॉन्ड्स है वो किसके साथ बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक कार्बन दैट मीन्स C एंड हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4। सो द फॉर्मूला इज CH4। सेकेंड अगर हम देखें इथेन, अभी हमने देखा था कि इथेन में कितने कार्बन होते हैं, इट हैज़ 2 कार्बन एटम्स। तो हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले कार्बन स्केलेटन बनाया जाता है। कार्बन स्केलेटन मतलब कि जितने कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन, और क्योंकि ये सफिक्स एन है दैट मीन्स द कार्बन कार्बन आर लिंक्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। नाउ ईच कार्बन शुड मेक 4 बॉन्ड्स। एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो क्योंकि ये एक बॉन्ड बना चुका है तो अब ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 3। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक बॉन्ड बना चुका है ये वाला कार्बन, तो यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 मोर हाइड्रोजन्स। सो द फॉर्मूला इज, अगर आप कार्बन काउंट करो 2 कार्बन एंड हाइड्रोजन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑल्सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जनरल फॉर्मूला करा था CnH2n+2। तो अगर हम फॉर्मूला देखें, कार्बन हमने कितने लिए 2, अगर 2n करो इसका डबल कितना हो गया, 4 + 2 is 6। सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेस द फॉर्मूला एज वेल। तो अगर आपको MCQ में सिर्फ फॉर्मूला आता है तो आप जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे फॉर्मूला देख सकते हो, आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम करेंगे प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन्स होते हैं, प्रोपेन हैज़ 3 कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कार्बन स्केलेटन दैट मीन्स 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। ईच ऑफ देम आर लिंक्ड विद सिंगल बॉन्ड, बिकॉज इसका सफिक्स एन है तो इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया तो ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 3, ताकि इसके 4 हो जाए। जो मिडिल वाला कार्बन है उसने एक बॉन्ड पीछे बनाया और एक बॉन्ड आगे वाले कार्बन के साथ, दैट मीन्स ये 2 बॉन्ड्स बना चुका है। सो अब ये सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ। द लास्ट वन, इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया तो ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 3। सो अगर हम इसका फॉर्मूला देखिए, C3 हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दिस इज प्रोपेन। नेक्स्ट वी आर टेकिंग अ लुक एट ब्यूटेन। नाउ ब्यूटेन हैज़ हाउ मेनी कार्बन्स, 4 कार्बन्स। अगर हम बनाने से पहले, स्ट्रक्चर बनाने से पहले फॉर्मूला बनाने का ट्राई करें तो जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, मतलब कि जितने कार्बन हो अगर हम उसको डबल करके उसमें +2 करेंगे तो हमें हाइड्रोजन पता चल जाएगा। सो 4 का डबल 8, इसमें +2 कर देंगे तो 10, दैट मीन्स हाइड्रोजन कितने हो गए, 10। सो दिस इज C4 एंड H10। इसके पहले कार्बन स्केलेटन बनाएंगे, 1 2 3 4। नाउ हाइड्रोजन यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे क्योंकि ये एक आगे और पीछे बॉन्ड बना चुके हैं तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन के भी ये आगे और पीछे बॉन्ड बना चुके हैं तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन, एंड लास्ट वाले ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सो द फॉर्मूला इज 1 2 3 4 4 कार्बन एंड हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस वाज ब्यूटेन। नेक्स्ट हम बनाएंगे स्ट्रक्चर पेंटेन का। पेंटेन में क्या होता है, 5 कार्बन, सो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन्स, 1 2 3, यहाँ पे भी कॉर्नर वाले के साथ 3 हाइड्रोजन्स और बाकी सब में सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स। सो द फॉर्मूला विल बी C5 and H12। द नेक्स्ट वन इज हेक्सेन। हेक्सेन में कितने कार्बन्स होते हैं, 6 कार्बन्स। हाइड्रोजन आप एस्टिमेट करना चाहो तो 6 का डबल 12, 12 + 2 14। सो 1 2 3 4 5 6। नाउ हाइड्रोजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 एंड 14। तो ये थे एल्केन के स्ट्रक्चर्स। सो हमने हेक्सेन तक कर लिए, इसके आगे हम एल्केन्स के स्ट्रक्चर नहीं करेंगे। अब हम करेंगे एल्कीन्स, बट उससे पहले वी विल सी सम साइक्लोएल्केन, कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। सो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं। ब्रांचिंग के बारे में वील डिस्कस लेटर, जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि उससे ज़्यादा अभी कॉन्सेप्ट में नहीं है, अभी हमें उससे ज़्यादा सिलेबस में नहीं करने की ज़रूरत। स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए कैसे बनते हैं, अब हम देखेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। लेकिन साइक्लिंग हम खुद से नहीं बनाते, हमें तभी बनाना होता है जब क्वेश्चन में बोला जाता है। नाउ देयर इज़ नो स्ट्रक्चर लाइक साइक्लोमीथेन। साइक्लोमीथेन नहीं होता, साइक्लोइथेन नहीं होता, क्योंकि हम दो कार्बन को साइक्लिक नहीं कर सकते, एक कार्बन को साइक्लिक नहीं कर सकते। सो द स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्केन, स्मॉलेस्ट साइक्लिक एल्केन जो होता है वो कम से कम 3 कार्बन का होता है। सो दैट इज साइक्लोप्रोपेन। सो लेट अस टेक अ लुक एट साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? प्रोपेन हैज 3 कार्बन, तो एक इधर और एक इधर। नाउ दीज कार्बन आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू सिंगल बॉन्ड। अब अगर हम इस कार्बन की बात करें, इसने 2 बॉन्ड्स बना लिए, तो अब ये कितने और बॉन्ड्स बनाएगा? 2, बिकॉज कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो उसने 2 बॉन्ड्स बना लिए हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स बना लिए, तो ये भी सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा, एंड ये वाला भी सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा। सो द फॉर्मूला विल बी C3H6। नाउ देयर फॉर्मूला इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एल्केन का फॉर्मूला। नॉर्मल प्रोपेन का फॉर्मूला और साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला अलग होता है, तो इसीलिए अगर हमें प्रोपेन बोला हुआ है तो हम साइक्लोप्रोपेन नहीं बनाएंगे अनलेस एंड अनटिल की मेंशन हो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। सिमिलरली अगर हम बनाते हैं साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन और साइक्लो मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो 1 2 3 4, ये साइक्लिक वे में 4 कार्बन आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। अगेन साइक्लिक स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, तो वो सिर्फ 2 और हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है। यहाँ पे भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। सो द टोटल स्ट्रक्चर इज C4 and H8। नेक्स्ट अगर हम देखें साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5। अगेन साइक्लिक स्ट्रक्चर में यही होता है, हर कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका होता है, तो वो सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ लिंक करता है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती, कार्बन से 4 बॉन्ड्स ही बनाता है। सो द फॉर्मूला विल बी C5 and H10। सिमिलरली अगर हम स्ट्रक्चर देखें साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6, तो 1 2 3 4 5 and 6। आपको याद रखना है हम हेक्सेन नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, तो हम कार्बन को भी ऐसे ही अरेंज करेंगे। सो 1 2 3 4 5 and 6, ईच लाइन रिप्रेजेंट अ बॉन्ड। तो हर एक कार्बन ने अगेन 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, एक इधर एक इधर, इस कार्बन ने भी एक इधर एक इधर, इस कार्बन ने भी इधर और इधर। तो हर एक कार्बन सिर्फ कितने हाइड्रोजन्स के साथ लिंक करेगा? 2 हाइड्रोजन्स के साथ। सो द फॉर्मूला विल बी, यहाँ लिख लेते हैं, द फॉर्मूला विल बी C6 and H12। सो दिस वॉज अबाउट एल्केन्स। एल्केन में हमने स्ट्रेट स्ट्रक्चर भी देख लिया और हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देख लिए। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी एल्कीन्स एंड एल्काइंस। आई होप आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने ईजी लग रहे हो और आपको हेल्पफुल हो रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।